हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज आप सभी को मैं बताने वाली हूँ फैंसी ड्रेस बिल्कुल इजी तरीके से। सो गाइस, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो गाइस, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ। अगर आपको कोई सा भी डिज़ाइन करना नहीं आता, आपको सिलाई नहीं भी आता, तब भी आप ये ड्रेस बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलो स्टार्टेड। सो गाइस, हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए जो दुपट्टा बनाया उसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक यूज़ किया था। एंड इस दुपट्टे के सेंटर में हमने स्ट्रिप लगाई थी जिस पे हमने हैंड वर्क किया था। एंड दुपट्टे के दोनों ही साइड्स में हमने वेलवेट का बॉर्डर भी लगाया था। गाइज, हमने इस पूरी ड्रेस की डिजाइनिंग करने के लिए 5.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है। गाइज, इस ड्रेस पर हैंड वर्क हमने सिल्वर कलर का किया है, जिसके लिए यहाँ हमने ये सिल्वर कलर की बीड्स, स्मॉल साइज पर्ल, टीयर ड्रॉप क्रिस्टल, राउंड क्रिस्टल, स्मॉल साइज राउंड क्रिस्टल, स्टोन्स एंड दबका, ये हमने कुछ फ्लोरल सीक्वेंस एंड लीफ सीक्वेंस लिए हैं। वाइन के साथ हमने सिल्वर कलर यूज़ किया है, आप चाहो तो गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, यहाँ हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया है एंड सारा मटेरियल हमने मेंशन कर दिया है किस टाइप का मटेरियल हम यूज़ करके इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। एंड गाइस, पैटर्न बनाने के बाद इसको हम पिनिंग करेंगे इस पिनिंग टूल से। यू कैन सी गाइस, जो भी हमने पैटर्न ड्रॉ किया है उसके ऊपर से हमने पिनिंग पेन को यूज़ करना है इस तरीके से, बहुत केयरफुली। गाइस, इसमें स्पीड का भी ऑप्शन रहता है। इस पेन की स्पीड एडजस्टेबल रहती है, आप जितना फास्ट चाहें इसकी स्पीड कर सकते हैं और जितना फास्ट चाहें आप पिनिंग कर सकते हैं। पैटर्न पिनिंग करने के बाद गाइज, हमने फैब्रिक को अच्छे से फैला लेना है। यहाँ हमने आलपिन की हेल्प से मैट्रेस पर फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। अब गाइज, इस पे हमने जो पैटर्न बनाया है उसको फैब्रिक पर ट्रेस करना है। यहाँ हम ट्रेसिंग के लिए मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं। सो यू कैन सी, हमने मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करके इस पैटर्न को इस तरीके से ट्रेस कर लेना है फैब्रिक पर। सो गाइज, ये हमारा वेलवेट फैब्रिक है इसलिए हम मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज इसका पाउडर भी आता है ट्रेसिंग के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा सारा ही पैटर्न फैब्रिक पर आ गया है। अब गाइज, इसको हमने कुछ टाइम के लिए ड्राई होने के लिए रख देना है, देन इस पर हमने हैंड वर्क करेंगे। सो गाइज, यहाँ अड्डे वाले फ्रेम पर हमने फैब्रिक को टाइट कर लिया है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। एंड गाइज, यहाँ पर हमने एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट हमारी बीड्स की लाइन रहेगी, उसके बीच में फ्लोरल सीक्वेंस की, देन अगेन बीड्स की लाइन, इस तरीके से। पैटर्न में हमने जहाँ भी लीफ की मार्किंग की थी उस पर हमने एक लीफ सीक्वेंस लगाना है, देन ऊपर से 3 बीड्स इस तरीके से ऐड करने हैं। सो गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं। गाइज, हमने सारी ब्रांचेस सेम नहीं रखनी, अलग अलग आप अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली ब्रांचेस में हमने 1 सीक्वेंस एंड 2 बीड्स दिए हैं, 2 से 3 आप बीड्स दे सकते हैं। ये हमारा बीड्स का साइज़ नॉर्मल साइज़ है, सीक्वेंस भी हमने नॉर्मल साइज़ का ही लिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस एंड बीड्स के साइज़ चूज़ कर सकते हैं। बट गाइज, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपने जो पैटर्न बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही आप मटेरियल लें। गाइज, हमने ये आरी वर्क बहुत डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ है। अगर आपसे ये आरी वर्क करना नहीं आता तो प्लीज़ आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें जिसमें मैंने डिटेल में ये वर्क करना बताया है। दिस इज़ वेरी इजी। अगर आपसे बेसिक चेन का भी वर्क करना आ गया आरी नीडल से तो आप ये वर्क बहुत इजीली कर सकते हैं। इट जस्ट नीड प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज़ अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो ये नहीं हो पाता। सो गाइज, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वर्क करेंगे तो आपकी स्पीड वैसे ही इंक्रीज़ होती जाएगी। सो गाइज, हमने जो इस नेक लाइन की डिज़ाइनिंग की थी, फर्स्ट हमने एक पर्ल की लाइन करनी है, देन एक सीक्वेंस की लाइन करनी है, उसके बाद हमने ये बूटे बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने एक पर्ल की लाइन करने के बाद ये बूटे आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से हमने बूटे बना लेने हैं। देन अंदर वाली साइड में एक हमने सीक्वेंस की लाइन कर लेनी है, फ्लोरल सीक्वेंस, एंड बाहर की साइड अगेन हमने बीड्स की लाइन कर लेनी है। एंड इस तरीके से गाइज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। गाइज, हमने कुर्ती पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस से बूटे भी बनाए हैं एंड ये हमारी एम्ब्रॉयडरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। नीचे की साइड हमने ये जरकन की
फिलिंग करनी है, जिससे हमारी ड्रेस का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब गाइज हमने इस कुर्ती की सिंपली स्टिचिंग कर लेनी है। गाइज हमने इस कुर्ती की रेडी लेंथ 28.5 इंचेस रखी है एंड गाइज इसके स्लिट की विड्थ हमने 13 इंचेस रखी है। नेक डीप हमने 5 इंचेस रखा है। ऊपर से हमारा नेक विड्थ 7 इंच एंड नीचे की तरफ से हमारा 6 इंच नेक विड्थ है। अब गाइज हमने फैब्रिक पर फ्यूजिंग लगा के नेक रेडी कर लिया है। 1 फुट का यूज़ करते हुए हमने इस तरीके से नेक को स्टिच करना है। सो गाइज इस तरीके से 1 फुट का यूज़ करके करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब गाइज हमने नेक को कट कर देना है एंड दिस इज़ हाउ हमने हल्के हल्के से कट्स लगा देने हैं। शेप अच्छी आती है कट्स लगाने के बाद। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके देन हमने हैंड स्टिच करना है। अब गाइस हमने बैक पार्ट भी साथ में शोल्डर से स्टिच करेंगे। देन इसके बाद हमने बैक नेक बना लेंगे एंड बैक नेक की फोल्डिंग में हमने फ्रंट का जो शोल्डर वाला फैब्रिक बाहर निकल जाता है उसको हमने इस तरीके से कवर कर लेना है। अब गाइस हमने साइड की फिटिंग देते हुए इसकी स्लिट्स की भी फोल्डिंग कर लेनी है। सो ऑल 3 साइड से हमने इसकी फोल्डिंग करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमने कुर्ती की फिटिंग कर दी है एंड नीचे से बॉटम भी फोल्ड कर लिया है। अबाउट 4 इंचेस के करीब हमने बॉटम की फोल्डिंग की है अंदर की तरफ से। एंड गाइस यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं एंड स्लीव्स का बॉर्डर बहुत अच्छे से बन के आया है। सो गाइस अब हमने दोनों स्लीव्स को आर्म होल के साथ स्टिच करते हुए कुर्ती को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइस यहाँ हमने बॉटम से स्लीव को थोड़ा सा ओपन रखा है। इसमें हमने टिच बटन लगा देने हैं 2। इसके बाद गाइस हमने इसमें थोड़ा और हैंड वर्क करना है। हमने टेजल्स बनाने हैं जिसके लिए हमने पर्ल एंड स्मॉल साइज क्रिस्टल एंड कुछ टीयर ड्रॉप क्रिस्टल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो गाइज अब हमने इसकी टेजल्स बनानी है। थ्रेड में हमने यहाँ पे 4 थ्रेड में नॉट लगा ली है। अब फर्स्ट हमने एक क्रिस्टल देन एक टीयर ड्रॉप क्रिस्टल, उसके बाद 1 क्रिस्टल 1 पर्ल, इस तरीके से 25 क्रिस्टल एंड पर्ल हमने इस तरीके से 1 हैंगिंग में लगा देने हैं। एंड देन जहाँ से हमारी स्लीव्स की ओपनिंग है लास्ट है वहाँ पर हमने एक हैंगिंग को इस तरीके से लगा देना है। नॉट लगाने के बाद अंदर की तरफ को इस तरीके से हम थ्रेड लेंगे देन हमने थ्रेड को कट कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप चाहें तो आप टेजल्स को रिवर्स थ्रेड करके भी बना सकते हैं, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। बट यहाँ पे जो मेरे पास नीडल थी वो थोड़ा मोटी नीडल थी, तो इसलिए हमने 1 टाइम थ्रेड से ही इस तरीके से बना लिया विदाउट रिवर्स किए हुए। एंड यू कैन सी द लुक। ये टेजल्स कितनी प्यारी लग रही हैं गाइज। टेजल से हमारी इस ड्रेस का लुक और ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। सो यहाँ पे हमने टिच बटन भी 2 लगा दिए हैं एंड ये हमारी अब स्लीव्स बहुत इजी रहेगी पहनने में और निकालने में। So guys, this is the final look of this dress. You can see the work finishing and the look. Guys, कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये वर्क किया, कितनी ब्यूटीफुल शाइन इसमें आ रही है। ये रियल में भी ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसके साथ हमने 18 पैनल प्लाजो एंड चोकर दुपट्टा रेडी किया। अगर आपको दोनों की वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए सो प्लीज़ कमेंट में। सो गाइज यहाँ हमने इस ड्रेस को वेलवेट में बनाया है। आप जॉर्जेट क्रेप साटिन किसी भी फैब्रिक के साथ ईद के लिए आप बनाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस आपकी रहने वाली है। सो प्लीज़ गाइज comment me for the next video. Do not till then, bye bye, take care, Allah Hafiz.